विदासर सूचना में आपका स्वागत है। विदासर में 3 दिवसीय 198वें मर्यादा महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह के दौरान आचार्य महाश्रमण ने धर्म संघ को पावन संदेश प्रदान करते हुए संघ व संघपति के प्रति निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा व विश्वास बनाने की प्रेरणा प्रदान की। इस दौरान आचार्य श्री ने अनेक साधु साधियों के विहार और चातुर्मास क्षेत्रों की घोषणा की। इसी के साथ आगामी छापर चातुर्मास के मंगल प्रवेश व प्रस्थान बायतु मर्यादा महोत्सव के प्रवेश व प्रस्थान की दिनांक तथा समय की घोषणा की। इस दौरान आचार्य श्री ने मर्यादा पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम के दौरान 432 साधु साध्वियों चारित्र आत्माओं ने आचार्य श्री के समक्ष एक पंक्तिबद्ध होकर हाजिरी लगाई। तो दूसरी ओर शासन माता साध्वी कनक प्रभा ने भी उपस्थित श्रावक समाज को संबोधित किया। आप भी देखिए समापन समारोह के दौरान क्या कुछ हुआ और बने रहिए विदासर सूचना के साथ। ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन का प्रारंभ आज से लगभग 262 वर्ष पूर्व हुआ था और हमारे इस संघ संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे। उन्होंने धर्म संघ में, हमारे संघ में मर्यादाएं बनाई और उनकी मर्यादाओं में एक मर्यादा पत्र है विक्रम संमत 1859 का, माघ शुक्ला सप्तमी का। वह पत्र और उस पत्र की भावना, मर्यादाएं वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं और वह यह महत्वपूर्ण पत्र है। यह पत्र तो हालांकि पुद्गल, अक्सर भी पुद्गल हैं, पर यह पुद्गल भी एक मानो अध्यात्म की चेतना, एक संगठन की चेतना का दिशा निर्देश देने वाला है। वो हमारी मान्यता, संघीय मान्यता, एक ऐसा नहीं अमुक चंद जी महाराज तो वो मानते हैं, अमुक चंद जी वो मानते हैं, ऐसा हमारे संघ में मान्य नहीं है। एक विचार, सैद्धांतिक संघीय मान्यता, कदाचित व्यक्तिगत विचार मन में कुछ अलग हो भी सकता है, पर प्ररूपणा की जाए तब जो संघीय मान्यता है उसी का प्ररूपण होना चाहिए, व्यक्तिगत बात का नहीं। तो विचार की एकता। तीसरी बात है एक आचार्य, संघ में आचार्य एक, ऐसा नहीं 100 संतों का ये आचार्य, 50 का ये आचार्य, इन साधियों का ये आचार्य, ऐसा हमारे संघ में नहीं है। सबका आचार्य एक ही होता है और एक विधान, मर्यादाएं, विधान सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं साधियों के 50 के समूह की यह मर्यादा, 50 की यह मर्यादा, एक विधान है,
एक विधान और एक प्रधान, यह हमारे धर्म संघ में चल रहा, यह हमारे धर्म संघ की खूबी है। तो ऐसा धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ है। हमारे साधु साधियों का, आचार्यों का तो इतिहास है ही है, गौरवशाली भी इतिहास के पृष्ठ हैं। आचार्य तुलसी का इतिहास देखें, मेरा जीवन मेरा दर्शन में, आचार्य महाप्रभु की आत्मकथा, और हमारा 13 पंथ का इतिहास शासन समुद्र को देखें। साधु साधियों का भी इतिहास हमारा कईयों का बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार ये मैंने साधु साधियों समरियों के चतुर्मास विहार की दिशा और सेंटर बताए हैं। तो जिन साधु साधियों को सेवा केंद्रों में सेवा देने के लिए नियुक्त किया है, वे अब अपना समय देखें, जल्दी यहाँ से विदाई लेकर के अपने अपने सेवा केंद्रों को संभालने की ओर अब उद्यत हो जाएं। जब जैसा मौका लगे जल्दी हमसे सीख लेकर के, विदाई लेकर के अपना सुखे सुखे सेवा केंद्रों में पहुंचने का, पहले वालों को उनसे सेवा लेकर उनको फ्री करने का, ताकि वे अपना आगे विहार कर सकें, प्रयास करें। और जिनके भी चतुर्मास मैंने बता दिए हैं या दिशाएं विहार की बता दी है, वे भी साधु साधियां अपना समय देखें कब यहाँ से विहार करना है। मैं थोड़ी कार्यक्रम या दीक्षा आदि के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा। हमारा अगला चतुर्मास छापर में होना निर्णीत है। छापर हमारे यहाँ पास में ही है, ताल छापर, परम पूज्य तालुगनी से जुड़ा हुआ छापर है। तो छापर में चातुर्मासिक प्रवेश आषाढ़ शुक्ला दशमी यानी 9 जुलाई 2022 शनिवार प्रातः काल लगभग 8:21 पर छापर के हमारे प्रवास स्थल में यथासंभवतया प्रवेश करने का भाव है। चतुर्मास के बाद छापर से पुनः प्रस्थान करना है, वो भी मैंने वैसे सोच लिया, बता देता हूं। 9 नवंबर बुधवार मृगशल कृष्णा एकम और प्रातः लगभग 7:21 पर प्रस्थान छापर के प्रवास स्थल से करना है। छापर के चातुर्मासिक प्रवास में दीक्षा समारोह भी रखने का विचार है। उसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि छापर में पहला दीक्षा समारोह है आषाढ़ी पूर्णिमा 13 पंथ स्थापना दिवस 13 जुलाई 2022 को दीक्षा देने का भाव है। तो वो 13 जुलाई 2022 को दीक्षा समारोह करने का विचार है। उसका समारोह का समय है लगभग 9 बजे प्रातः समारोह शुरू हो सकेगा। छापर में दूसरा यानी फिर एक दीक्षा समारोह करने का प्रसंग आ रहा है, वो है भाद्रव शुक्ला चतुर्दशी। भाद्रव शुक्ला चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 दीक्षा समारोह प्रारंभ का समय करीब 9 बजे से। तो विद्याश्रम में यह बृहद मर्यादा महोत्सव का आयोजन जो क्षेमंकर हो, शुभंकर हो और हम अपना विकास करते रहें। खुशी का कोई पार ही नहीं है और हम लोग पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी कल ही हम लोगों ने पूरे छापर का समाज यहाँ आके गया था। इससे पहले 2 तारीख को देवानी के अंदर में हम लोगों ने गुरुदेव का स्वागत किया था। हमारे पूरे समाज, मतलब हमारा खाली 13 पंथ समाज नहीं, पूरा छापर का समाज, हर समाज के आदमी वहाँ मौजूद थे और पूरी तैयारियाँ चल रही है और सबके अंदर में बहुत उत्साह है। ये 9 जुलाई को प्रवेश है गुरुदेव का। हम लोग पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम लोग गुरुदेव की भाषा जो हम लोगों को आश्वासन मिला हुआ है, जो आशीर्वाद मिला हुआ है, आपका चतुर्मास हरे पेड़ की तरह हरा भरा होगा, हम उसी आशा के अंदर में काम में लगे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा चतुर्मास ऐतिहासिक होगा।
हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर।